एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी एमटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन है सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर को गांधीनगर से, लेह को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, वही उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, वही ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिल जाती है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की छठी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से प्रभावित होती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याब दर्रा से प्रवेश करती है। वही गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और यह महाराष्ट्र में नासिक के निकट तेंकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जिसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन। तो मंडारिन चीन देश की आधिकारिक भाषा है। वही भारत चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत भूटान के मध्य 599 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वही भारत नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के किस गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? ऑप्शन है लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट। तो लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। वही स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में है। समानता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? ऑप्शन है केरल, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो भारत के केरल व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है। वही राजस्थान के थार रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो कि शिव मंदिर से संबंधित है और जिसे चोल राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की? ऑप्शन है ल्यूमेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन एंड स्वान। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। वही ल्यूमेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की, और स्लाइडन स्वान ने 1838 में कोशिका सिद्धांत को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है कपिल देव, सौरभ गांगुली, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। वही चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल मौसम परिवर्तन से संबंधित है?
ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो क्षोभ मंडल मौसम परिवर्तन से संबंधित है, वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी परिघटना नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और सबसे गर्म मंडल बहिमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व व्यय क्या है? ऑप्शन है ऋण चुकाने पर व्यय की गई राशि, परिसंपत्तियों को खरीदने पर व्यय की गई धनराशि, सड़कों के निर्माण पर राज्य की गई धनराशि, वही दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि। तो राजस्व व्यय दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र पर्वत कैलाश पर्वत भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो कैलाश पर्वत श्रृंखला चीन के तिब्बत में स्थित है। वही कैलाश पर्वत श्रृंखला ट्रांस साइबेरियन हिमालय का भाग है। वही ट्रांस साइबेरियन हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखलाएँ आती है। पहला है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। वही भारत चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। फिर भारत नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। वही चंद्रशेखर आज़ाद को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। वही लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है। वही भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना, टैक्स का भुगतान करना, सद्भावना को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो टैक्स का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। वही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान किस सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कला के सम्मान के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1925, 1932, 1929, 1933। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को पारित किया गया था, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। वही 1925 में काकोरी कांड हुआ था। वही 1932 में महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। वही 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा, राजेंद्र प्रसाद। तो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, पेरियार नदी, नदी। तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक स्थित है, जिसकी लंबाई 861 किलोमीटर है। वही भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। वही भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक स्थित है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील। तो चिल्का झील खारे पानी की झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है। वही सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि अमेरिका में कनाडा के सीमा पर स्थित है। वही वुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, अर्ध सदाबहार वन। तो सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वन को दर्शाता है। वही सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र किसके खनन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, तांबा, खनिज तेल।
तो अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनिज तेल के खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवा और नोआमोंडी खदानें किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो गुवा और नोआमोंडी खदानें झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है। वही अरब सागर का भारतीय नाम सिंधु सागर है। वही आर्कटिक सागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? ऑप्शन है धामेक स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप, केसरिया स्तूप। तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? 1751, 1786, 1761, 1707। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली मराठा के मध्य में लड़ा गया था। वही पानीपत में 3 लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। वही पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठा के मध्य में हुआ था। वही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग। तो भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, महादेव गोविंद रानाडे, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 877 महिला है। वही भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। वही दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 996 महिला है। वही तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 993 महिला है। वही भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है अनन्या बिरला, अनुष्का शक्कर, आशा भोसले, तन्वी शाह। तो तन्वी शाह 2008 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। वही ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1976, 1978, 1985। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वही पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया था। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आम्र वर्षा, चाय की वर्षा, चेरी ब्लॉसम शावर, काल वैशाखी वासर। तो केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। वही चाय की वर्षा असम में होता है, चेरी ब्लॉसम की वर्षा कर्नाटक में होता है और काल वैशाखी की वर्षा पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? ऑप्शन है मदर टेरेसा, विनोबा भावे, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के उपनाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आयरलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तो असम का लोक नृत्य बिहू है। वही तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है, केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है और कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही चित्तरंजन दास को नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? ऑप्शन है निछालन, अवसादन, केवल उच्च तापमान, संहन। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निछालन के द्वारा होता है। वही लेटेराइट मिट्टी ईंट की तरह कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बना है? ऑप्शन है उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप। तो उत्तर का विशाल मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। वही उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रणालियों अवसादों के निछापन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। तो 1938 में के.एम. मुंशी ने महात्मा गांधी के सहयोग से भारतीय विद्या की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, समान नागरिक संहिता, स्मारकों का संरक्षण, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना। तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की चर्चा आर्टिकल 50 में है, समान नागरिकता चर्चा आर्टिकल 44 में है, स्मारकों का संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 49 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है। वही केरल में झूम की खेती को पूनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में झूम की खेती को पेंडा, बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। वही आंध्र प्रदेश में झूम की खेती को पोंडू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नाममात्र कार्यकारी प्राधिकार कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यवादी। तो भारत का नाममात्र कार्यकारी प्राधिकारी राष्ट्रपति होता है। वही सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महोगनी, रोजवुड एवं सिनकोना का पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में महोगनी, रोजवुड एवं सिनकोना का पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। वही समशीतोष्ण पर्णपाती वन में ओक, एस और बीच जैसे वन पाए जाते हैं। वही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, सैगोन एवं नीम जैसे पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को लूट लिया था? ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह कजर, अब्बास प्रथम, नादिर शाह। तो नादिर शाह ने 1739 में मयूर सिंहासन को लूट लिया था। वही मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वही मयूर सिंहासन के वास्तुकार बेबादल खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डी.के. कर्वे, आशुतोष मुखर्जी, सईद अहमद खान, विलियम हंटर। डी.के. कर्वे के द्वारा भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? ऑप्शन है 91, 20, 7, 118। तो
तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व सूचीबद्ध है। वही आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है। वही आधुनिक आवर्त सारणी में धातु की संख्या 51 है, अधातु की संख्या 20 है और उपधातु की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोंकण तट। इसे कोंकण तट कहा जाता है। वही कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है, कन्नड़ तट कर्नाटक में स्थित है और मालाबार तट केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है उच्च वायुदाब, कम वायुदाब, गर्म जलधारा, दाब जलधारा। तो अल नीनो का तात्पर्य उच्च वायुदाब है। अल नीनो भारत में समय से पहले ही मानसून आ जाता है। वही अल नीनो से भारत में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? ऑप्शन है रेड चैनल, येलो चैनल, पिंक चैनल, ग्रीन चैनल। तो ग्रीन चैनल भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, मैडम भीखाजी कामा, एनी बेसेंट। तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। वही अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड वुमेन के नाम से जाना जाता है। वही एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। वही अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है संपत्ति सृजन करना, ब्याज दरों के विनियमित करना, विनिमय को सुगम बनाना, महंगाई पर नियंत्रण रखना। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य है विनिमय को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की? ऑप्शन है 1793, 1820, 1822, 1707। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। वही 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो एवं चार्ल्स रीड के द्वारा किया गया था। वही 1822 में मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। वही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन है 1991, 1982, 1954, 1962। तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। वही भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया गेट के वास्तुकार थे? ऑप्शन है एडविन लुटियल, लुटियल एवं बेकर, जॉब चॉर्नोक, कार्बूजियर। तो एडविन लुटियर इंडिया गेट के वास्तुकार थे। वही इंडिया गेट बनाने की शुरुआत 1921 में किया गया था और ये 10 साल के बाद 1931 से बनकर तैयार हो गया था। वही लुटियर एवं बेकर संसद के वास्तुकार है, जॉब चॉर्नोक कोलकाता के वास्तुकार है और कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? ऑप्शन है संयोजकता आबंध सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, क्वांटम फील्ड सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन 1808 में संयोजकता आबंध सिद्धांत को प्रकाशित किया था। वही जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत को प्रकाशित किया था। वही जॉन डाल्टन ने 1808 में आणविक सिद्धांत को प्रकाशित किया था। वही क्वांटम फील्ड सिद्धांत को मैक्स प्लैंक ने 1900 में प्रकाशित किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।